जय माता दी आप सबको। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे एक वैष्णो देवी माता का एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने थंबनेल लगा रखा है, आप समझ ही गए होंगे। ऐसा ही हुआ। चलिए बात पे आते हैं। क्या हुआ कि एक मंडली है जो कीर्तन करते हैं ना, वो एक मंडली है। उसमें जो मंडली के जो प्रमुख हैं वो वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर गए। तो जैसे वहाँ जब वो यात्रा के लिए चले, जैसे लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा भी ये चीज़ ले जाइए, या माता को ये चढ़ा देना, या मेरा नारियल है ये आप अर्पण कर देना, या कुछ पैसे हैं। ऐसे ही एक अम्मा आई। वो माँ की भगत थी। तो वो ना बिल्कुल जो घर के पास ही हमारे मंदिर था, तो वहाँ वो आती थी। और वो क्या करती थी कि सुबह से शाम तक बस उसका यही रहता था। कभी दिन में आ जाती, कभी सुबह आ जाती मंदिर, कभी शाम को आ जाती आरती के समय। तो लेकिन वो बस निरंतर आया करती थी मंदिर। तो जब उसको पता लगा, उसने कहा अरे मैं तो जा नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बूढ़ी थी, मिडिल एज्ड होंगी वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप एक काम करो, आप ये चुनरी ले जाओ माता की, और ये थोड़े पैसे उसने चुनरी में बांध दिए कि ये माता को चढ़ा देना आप। तो पंडित जी को दे दिए। तो पंडित जी ने क्या किया कि पंडित जी तो नहीं कह सकते उनको, पंडित जी तो अलग थे। ये जो पंडित जी के साथ हुआ करते थे उनको दिया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, उसको एक पहले एक बास्केट आया करती थी, पहले ज़माने में हुआ करती थी वो। तो वैसी कोई पुरानी बास्केट थी, उसमें डाल के उन्होंने वो दे दी चुन्नी। और बोला कि ये आप ज़रूर माता को अर्पण कर देना। तो उन दिनों क्या था कि वो चुन्नी या प्रसाद या भेंट जो भी थी, वो माता के दरबार तक ले जाया जा सकता था, उसको चढ़ा देते थे वहाँ लोग। अब तो खैर ऐसा नहीं है, तब चढ़ा देते थे। तो अब वो अपना जी नहा धो के वो दर्शन के लिए गए। सारी मंडली जो गई थी वो दर्शन के लिए गई, दर्शन कर लिए। और दर्शन करते हुए क्या हुआ कि वो जैसे सामान जहाँ जमा करते हैं ना, तो वहाँ इन्होंने अपना सारा सामान जो है वो जमा कर दिया। और जब वो दर्शन करके उतरे, भैरव घाटी गए, भैरव घाटी से आए। और आने के बाद क्या होता है कि वो अर्धकुंवारी आते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो अर्धकुंवारी आ गया, अभी समय लगेगा, तो सारे मिलके चल थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। तो किसी ने खाना खाया, किसी ने चाय ली, ऐसे ही। तो अब क्या होता है कि उसी दरमियान एक लड़की, छोटी कन्या, वो आती है। कन्या आती है तो उसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। उसकी उम्र मुश्किल से जो है 8 या 9 साल होगी। तो वो आई। तो जो वहाँ की भाषा होती है, आपने देखा होगा, देखो जब आप दरबार में जाते हैं ना, तो कन्याएं सारी वो बैठी रहती हैं वहाँ पे चुनरी ओढ़ के। लोग कन्या भी पूजन करते हैं, या वो रास्ते में कुछ मांग रही होती हैं भक्तों से, अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्तों ने देते भी हैं दक्षिणा। तो वैसे ही एक कन्या थी। तो लेकिन बड़ी वो दिव्य अलौकिक और सुंदर थी। तो उसने कहा कि जैसे वहाँ की लोकल भाषा में ना बात की जाती है, ऐसे उसने बात की कि भक्ता। तो उसने देखा, उन्होंने कहा कुछ मांग रही है मुझसे शायद। फिर उसने बोला ओ भक्ता। तो उसने कहा भाई, जो उसके पास कुछ खाने के लिए था, तो उसने कहा ये चाहिए तेरे को, ये मैं दूँ? तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोला फिर आवाज़ क्यों लगा रही है? लेकिन वो मोहित हो गया। उसको ऐसा हुआ कि ये कुछ साधारण नहीं मुझे दिख रहा। वो उसी को देखते रहा और उसने कहा कि क्या चाहिए फिर? मुंह से नहीं बोल पाया, बस सोचा फिर चाहिए क्या? तो उसने कहा कि भक्ता, जो मेरी भक्त ने चुन्नी दी है मेरे लिए, वो उस टोकरी में रखी है, वो मुझे दे। कैन यू इमेजिन उसकी क्या हालत हुई होगी? ये सच्ची घटना है। तो वो, उसके तो रोम रोम खड़ा हो गया कि ये तो साक्षात माँ ही आ गई। कि कोई ऐसा नहीं कह सकता, किसको पता है कि उसकी चुनरी कहाँ रखी है? तो उसने कहा ओह, उसी कोई टेंशन नहीं थी कि वो वहाँ नहीं चढ़ाई, लेकिन वो गलती से वो साथ ही आ गई और वो भूल गया वो सब चढ़ाना। लेकिन माँ श्रद्धा देखती है भक्त की। देखो कितनी माँ इतनी दयालु है, इतनी करुणा में वो भक्त की श्रद्धा देखती है। उसको पता है कि वो मेरे द्वार पे नहीं आ पाई, और उसने मेरे लिए कुछ भेजा है ना। तो जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा को कहा था, सुदामा भगवान छुपा रहे थे कि मैं गरीब हूँ, ये तांबुल लेके आया हूँ, तो मैं कैसे भगवान को अर्पण करूँ, जो उनकी धर्मपत्नी ने बांध दिए थे साथ में। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे वो दे जो पोटली में रखा है। तो सुदामा को देना पड़ा। तो यही हाल यहाँ पे माँ को पता है कि मेरी भक्तन मुझ तक नहीं आ सकती, उसने कुछ भेजा है। तो उसने कहा कि वो औरत भी कितनी खुशकिस्मत है, देखो आप।
कि मुझे वो चुनरी दे जो मेरी भगत ने दी है। उसने कहा हाँ माँ हाँ। तो उसने टोकरी में हाथ डाला और वो चुन्नी ना उसको सर पे उड़ा दी और वो जैसे चल के साधारण कन्याएं जाती हैं वैसे ही गई। लेकिन बस अर्धकुंवारी से जो सीढ़ियाँ सी बनी है वहाँ बैठे थे, और जब वो बाकी लोग तो खा पी रहे हैं लेकिन इसका ध्यान उसी तरफ खिंच गया और वो देखता रहा। थोड़ी दूर तक कन्या, जहाँ थोड़े से घोड़े वगैरह बंधे रहते हैं, वहाँ तक वो जाती दिखी। उसके बाद वो दिखी नहीं, कन्या कहाँ चली गई, वो गुमनी लुप्त ही हो गई अंदर जंगल में। तो ये साक्षात माँ ने उसको दर्शन दिए और उसके बाद से वो माँ का बहुत बड़ा भगत बन गया और रो रो कर सबको ये अपनी कहानी वो माँ की सुनाता रहा। कई सालों तक सुनाता रहा माँ की कहानी कि मुझे माँ ने दर्शन दिए, और माँ ने ही दिए थे। और माँ स्वयं अपनी चुनरी उस भगत से मांग कर लेगी जो एक दूसरी भगत ने दी थी। अब देख लीजिए आप दोनों का। और जाकर उसने ये बात फिर उस भक्तन को सुनाई। अब तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी हुई हैं, वहाँ आती हैं। तो क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि माँ सबकी सुनती है। तो ये एक चमत्कार माँ का जो है वो मैंने आपसे शेयर किया। और साथ ही मैं एक बात और आपको बता देती हूँ कि एक और चमत्कार है माता रानी का, वैष्णो देवी का। मेरा जो बड़ा भाई है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है, लेकिन मेरी मम्मी सुनाती है, मुझे तो इतना होश नहीं था, कि वो जब 3 साल का होगा वो 4th फ्लोर से नीचे गिर गया। अपने घर के 3rd फ्लोर, यानी ऊपर छत हो गई, ऊपर से वो नीचे गिर गया। अब 3 साल का बच्चा छत से गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी। तो ये बात काफ़ी पुरानी होगी। तो उन दिनों वैष्णो देवी का रास्ता भी नहीं था और लोग ऐसे ही जाया करते थे। तो मम्मी ने एकदम से कहा, हे माता रानी, हे वैष्णो माता, अगर ये मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं आपके द्वारे आऊँगी। जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हो सकता है कि दिमाग से खून अंदर ना बह गया हो, जब होश आएगा तो पता चलेगा ये ठीक भी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन सबको पता था कि अब ये नहीं बचेगा। तो इतनी शक्ति है माता रानी में। ये तो छोटे मोटे चमत्कार मैं आपको बता रही हूँ, बड़े बड़े चमत्कार हैं जो मुझे मालूम है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी आगे भी वीडियोस में। तो क्या होता है कि मम्मी ने उसी समय जो है ना वो मन्नत मांग ली कि जैसे ही ठीक होगा मैं आपके द्वारे आऊँगी। तो तभी जब वो बेहोश था, तो जब उसको अंदर ले जा रहे थे तो डॉक्टर देख रहे थे उनको कि क्या है, इसको क्या हुआ, कहाँ कहाँ इंजरीज हुई हैं, तो देख रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो ही मम्मी ने मन्नत करी और रो के मन्नत करी, तो उसी समय डॉक्टर बोलने लगे, नहीं नहीं, ये बच्चे को होश आ गया, थोड़ा थोड़ा होश में है, हम कोशिश करते हैं, होश में है थोड़ा सा। तो डॉक्टर ने अपना काम शुरू किया। ऐसे ऐसे वो पूरा महीना हॉस्पिटल में रहा, 1 डेढ़ महीना हॉस्पिटल में रहा। लेकिन जब उसने आंखें खोल ली थी तो मेरी मम्मी ने बोला, नहीं मैं तो इसको वैष्णो देवी लेके जाऊंगी। तो डॉक्टर ने मना किया, अभी समय लगेगा, अभी तो नहीं जा सकता। लेकिन मम्मी ने एक नहीं मानी, और मम्मी गोद में लेके, यूँ मम्मी बताती हैं कि गोद में लेके, पट्टी उसकी सर पे भी बंध रखी थी, हाथों में भी बंधी हुई थी, पैरों में भी बंधी हुई थी, पूरा जिस्म जो है ना वो पट्टियों से भरा हुआ था, है ना। उसको पूरे शरीर पे ही पट्टियाँ बंधी हुई थी, इतनी चोटें आई हुई थी उसको, खरोचें आई हुई थी, चोटें आई हुई थी, अनकॉन्शियस था, ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो पट्टियों के साथ ही, लेकिन हाँ उसको होश था। तो वो दूध पीना शुरू कर दिया था उसने। तो उसको ना गोद में लेकर ही वो चल पड़े, और इतना कठिन रास्ता, मेरे डैडी और मेरी मम्मी ये चल पड़े। और मम्मी बताती है कि जैसे ही वो अर्धकुंवारी के पास पहुंचने वाले थे, और मम्मी रो के कह रही थी कि मैं तेरे द्वारे आई हूँ माँ, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर देना, क्योंकि अभी भी डॉक्टर्स ने कहा था कोई पता नहीं है क्या होगा। तो मम्मी कहती हैं कि उस समय मम्मी कहती है कि मैं हैरान हो गई देख के कि अपने आप ही, क्योंकि देखो पहले ना, एक तो लोगों में सच्चाई बहुत थी, और दूसरा लोग जो यात्रा के करने के हिसाब से ही जाते। आजकल तो वो और ही तरह का एनवायरनमेंट हो गया, लेकिन पहले सच्चाई थी भक्तों में, वो यात्रा के हिसाब से ही जाते थे, श्रद्धा से जाते थे, भजन करते जाते थे। तो आज तो पिकनिक स्पॉट की तरह लोग जाते हैं, वैसे ही घूमने फिरने जाते हैं। वो भाव पहले नहीं था, बहुत ही उच्च का भाव होता था लोगों के अंदर। तो वो पट्टियाँ अपने आप ही खुलती गई। आप देखें आप चमत्कार माँ का, कि अर्धकुंवारी से मम्मी कहती वो पट्टियाँ अपने आप खुलती गई। और ये फिल्मी कहानी नहीं है, ये हमारे घर की कहानी है। मम्मी कहती है मेरा भाई वैष्णो देवी नहीं दिया है, वापस जीवन वैष्णो देवी नहीं दिया है। तो उनकी धीरे धीरे उसकी पट्टियाँ पूरे जिस्म की जो है वो धीरे धीरे वापस शरीर की पट्टियाँ जो हैं वो खुलती गई। और
और जब तक भवन पहुँचे तो शरीर की सारी पट्टियाँ जो हैं वो अपने आप ही खुल गई थी। माथे पे थोड़ी सी बदी होगी तो होगी, बाकी मम्मी कहती वो बच्चा हंसने लग गया, बोलने लग गया, हंसने लग गया, अपना हाथ उठाने लग गया। तो स्वस्थ बच्चा मम्मी कहती मैं वहाँ से वापस लाई तेरा भाई। तो मम्मी तब से ही माँ की भक्ति करती थी। मम्मी ने पूरा जीवन माँ की भक्ति की है। मम्मी हवन वगैरह नहीं जानती थी, लेकिन मम्मी हवन भी करती थी, माँ की भक्ति करती थी। और आपको पता है माँ की तिथि होती है तृतीया। तृतीया तिथि को ही मम्मी ने प्राण त्यागे। तो ये है कहानी माँ के चमत्कारों की। जय माता दी। माँ सबका कल्याण करे।